बांग्लादेश में वही हो रहा है जो इतिहास में भारत में पहले बाबर ने किया और आज बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन आज बांग्लादेश में पाकिस्तान की साजिश का एक और पन्ना हम खोलने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश में भारतीय सामान जलाए जाने शुरू हो चुके हैं। खालिदा जिया की पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी की वो साड़ियां जला दी जो भारत से ली गई। कि नई सरकार की गठन के बाद बांग्लादेश में भारत निर्मित सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया है। वीडियो में एक व्यक्ति दुकानों पर जाकर भारतीय ब्रांड के सामान नहीं बेचने की बात कर रहा है। हिंदुओं के निशान खत्म करने की तैयारी है। हमने दिखाया कैसे 53 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार भेज रहा है। कैमरे के सामने भारतीय सामानों को जलाया जा रहा है। बीएनपी दबाव बना रही कि भारतीय सामान बांग्लादेश के अंदर न बिकेगा न खरीदा जाएगा और इस पूरी साजिश के पीछे किसी का हाथ है। वो एक मुल्क है पाकिस्तान। वहाँ के कुछ विपक्षी दलों ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चलाया था। इस मुहिम का नाम दिया गया था इंडिया आउट। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया हालात अब उस नहज पर पहुंच चुके हैं, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर, क्योंकि बांग्लादेश के हाई कमिश्नर्स पर त्रिपुरा और कलकत्ता के अंदर भारतीय शहरों के अंदर उनके हाई कमीशन पर हमले होते हैं। उनके सफीरों को जदकोब किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिर उसके बाद उन सबको वापस बुलाया जाता है और अब हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कल ही एक बड़ी रैली निकाली गई भारत के अगेंस्ट, जिसे लीड कर रहे थे बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर्स, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, जो कि इस वक्त अगली हुकूमत की सबसे बड़ी उम्मीदवार हैं। उनके लीडर ने अपनी बीवी के लिए भारत से मंगवाई हुई साड़ियों को आग लगाई और ऐलान किया कि आज के बाद ना तो भारत की कोई प्रोडक्ट बांग्लादेश आएगी और ना ही आम आवाम उसे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यह सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल होती है, भारतीयों ने तो रोना धोना शुरू कर दिया और साथ ही साथ पूरे बांग्लादेश में ये वायरल हुई और लोगों ने जो जो भारतीय सामान था उसे आग लगाना शुरू कर दी है। और इस वक्त आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पड़ोसियों का क्या हाल होगा। लेकिन सबसे अहम नुक्ता जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है, वो सबसे अहम यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है और ये कोई मजाक वाली बात नहीं। खुद भारत का मीडिया ये क्लेम कर रहा है और वीडियो के शुरू में आपने झलकियों में जरूर सुना होगा कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान करवा रहा है बांग्लादेश से भारत के अगेंस्ट, और ये जो हमारे हालात खराब हैं, जो भारत और बांग्लादेश आमने सामने खड़े हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी पाकिस्तान है। और इसमें सारा का सारा हाथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का है कि वही शेख हसीना सरकार को गिराने वाली है। कभी वो अमेरिका की ईमा पर, कभी चाइना की ईमा पर। खैर, ये तो अलग एक मुद्दा है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, वो जब आप सुनेंगे तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि बांग्लादेश, जिसे वो एक छोटा सा मुल्क करार देते थे, उसने जब चमांटा लगाया, एक चपेट लगाई बॉयकॉट इंडिया की, तो उस पर भारतीय कैसे अब रोते हुए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान के कौन से शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर आप ओवरसीज हैं या किसी और मुल्क में हैं तो वो शहर कौन सा है। DNA में हम बांग्लादेश पर लगातार खुलासे कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने वो सारे सबूत दिखाए जिनसे साबित होता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की एथनिक क्लींजिंग हो रही है। हिंदुओं के निशान खत्म करने की तैयारी है। हमने दिखाया कैसे 53 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार भेज रहा है। हमने दिखाया खालिदा जिया और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकात की तस्वीरें। सबूतों की यह सारी लिस्ट साबित करती है कि बांग्लादेश में वही हो रहा है जो इतिहास में भारत में पहले बाबर ने किया। 90 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और आज बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन आज बांग्लादेश में पाकिस्तान की साजिश का एक और पन्ना हम खोलने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश में भारतीय सामान जलाए जाने शुरू हो चुके हैं। खालिदा जिया की पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी की वो साड़ियां जला दी जो भारत से ली गई और यह सब खुलेआम किया जा रहा है। यह सब कुछ मीडिया के सामने, कैमरे के सामने किया जा रहा है और कैमरे के सामने भारतीय सामानों को जलाया जा रहा है। बीएनपी दबाव बना रही कि भारतीय सामान बांग्लादेश के अंदर ना बिकेगा ना खरीदा जाएगा और इस पूरी साजिश के पीछे किसी का हाथ है। वो एक मुल्क है पाकिस्तान। खालिदा जिया की पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता और महासचिव राहुल कबीर रिजवी, ये तस्वीर जरा देखिए। राहुल कबीर रिजवी ने आज खुलेआम सरेआम अपनी पत्नी की उन साड़ियों को जला दिया जो मेड इन इंडिया थी, जो भारत में बनी थी और वहां से खरीदी गई। ये तस्वीरें उसी नफरत की गवाही दे रही हैं या उसी क्रोनोलॉजी की गवाही दे रही हैं। आप देखिए कैसे कबीर रिजवी एक एक करके थैले से साड़ियां निकाल रहा है
उन साड़ियों को मंच के दूसरी तरफ खड़े कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप देता है, जिसके बाद कट्टरपंथी इन साड़ियों को आग लगा देता है। और अब मैं आपको बांग्लादेश में पाकिस्तान प्रायोजित एंटी इंडिया कैंपेन की एक और बड़ी खबर बताता हूं, जो ये साबित करेगी कि भारत के खिलाफ ये कैंपेन सिर्फ बांग्लादेश की सड़कों तक सीमित नहीं है, ये कैंपेन आगे भी है। मेड इन इंडिया उत्पादों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ट्रेंड कराया जा रहा है। मेड इन इंडिया उत्पादों को लेकर भ्रामक और फर्जी खबरें पोस्ट की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कैंपेन में पाकिस्तान से जुड़े हैंडल्स शामिल हैं और बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से खबर यह भी कि अब भारत की जगह बांग्लादेश पाकिस्तान से चीनी खरीदना शुरू कर देगा। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हुए भारत को टारगेट कर रहा है, वो भी 3 तरफ से। पहला, पाकिस्तान का जो शिकार है वो है बांग्लादेशी हिंदू, जिन पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि उस पर हर परिभाषा शायद छोटी पड़ जाएगी। दूसरा हिस्सा है बांग्लादेशी फौज को मदद, जिसके जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना चाहता है। और तीसरा, भारतीय सामानों का बहिष्कार, ताकि भारत को आर्थिक चोट पहुंचे। जिन्होंने सरकार को अभी सब अच्छा लग रहा है, कट्टरपंथ पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर फल फूल रहा है, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथ को पालने के पीछे, मजबूत करने के पीछे पाकिस्तान का हिडन प्लान क्या है कि नई सरकार की गठन के बाद बांग्लादेश में भारत निर्मित सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया है। वीडियो में एक व्यक्ति दुकानों पर जाकर भारतीय ब्रांड के सामान नहीं बेचने की बात कर रहा है। अभिमन्यु शर्मा नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो को पोस्ट किया। इसके कैप्शन में लिखा है, बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए अपना अनौपचारिक अभियान शुरू कर दिया है। वीडियो में एक व्यक्ति दुकानदारों से पैराशूट ऑयल, डाबर शहद, उजाला वॉशिंग पाउडर जैसे ब्रांड्स बेचने को बंद करने को कहता हुआ देखा जा सकता है। उन्होंने अडानी का बहिष्कार करने का भी जिक्र किया है। ध्यान रहे, इस साल के बजट में भी भारत सरकार 120 करोड़ रुपए बांग्लादेश को अनुदान के तौर पर दे रही है। इसी तरह का दावा जितेंद्र सिंह नाम के एक यूजर ने भी किया। वायरल वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बांग्लादेश की नई सरकार ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू किया। कई अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावों के साथ ये वायरल वीडियो शेयर कर रहे हैं। क्या बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट के दावों के साथ वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद का है? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने बांग्ला भाषा में फेसबुक पर कुछ कीवर्ड सर्च किए। हमें वायरल वीडियो से संबंधित दर्जनों पोस्ट मिले, जिन्हें अगस्त 2024 से पहले अपलोड किया गया था। इससे ये साफ हो गया कि वीडियो हाल में हुए तख्तापलट के बाद का नहीं है। इन्हीं में से एक पोस्ट फरवरी 2024 में अपलोड की गई थी, जिस पर अभी तक 48 लाख व्यूज हैं। वीडियो तमन्ना फिरदौस शिखा नाम की एक राजनेता के प्रोफाइल से अपलोड किया गया था। उनके प्रोफाइल को थोड़ा स्कैन करने पर हमें वायरल वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति की प्रोफाइल मिली। व्यक्ति का नाम है मोहम्मद तारिक रहमान। उनके प्रोफाइल पर ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें वो भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तारिक रहमान ने मीडिया संस्थान बूम को बताया कि वीडियो फरवरी 2024 का है, जिसे ढाका जज कोर्ट से लगे बाजार के पास रिकॉर्ड किया गया था। यह भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार को लेकर छेड़ी गई एक मुहिम का हिस्सा था। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार एक बार फिर से आने के बाद वहां के कुछ विपक्षी दलों ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चलाया था। इस मुहिम का नाम दिया गया था इंडिया आउट। बीबीसी पर मार्च 2024 में रिपोर्ट के अनुसार अभियान का विरोध करने वालों ने इसे भारत विरोधी पारंपरिक राजनीति का हिस्सा बताया था। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।